राधे राधे दोस्तों। और आप देख रहे हैं विद परदेसी। और आज हमारे साथ फिर एक नए परदेसी भैया आए हुए हैं और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहले भी मैंने बता चुका है आप लोगों को कि कैसे एक आम आदमी, मतलब जो घर छोड़कर अपना दो दो हजार तीन तीन हजार किलोमीटर आते हैं काम करने के लिए, अपने घर परिवार को छोड़ के, उन लोगों की जिंदगी कैसी होती है और कैसे वो लोग मुश्किलों से लड़ते हैं, आइए जानते हैं इनसे ही। तो सबसे पहले नमस्कार भैया आपका। नमस्कार। तो आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आप पब्लिक को अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिंकू कुमार यादव है। आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ है? मेरा घर मुंगेर जिला बिहार से। तो आप अपना जो लाइफ जर्नी स्टार्ट किए हैं काम करने का, मजदूरी करने का, जो भी आप काम कर रहे हैं अभी, और जो काम करने का जर्नी स्टार्ट किए, कब से शुरू किए हैं, ये हमें हमारे दर्शकों को बताने का आप कृपा करें। हम सबसे पहले अपने घर से चेन्नई गए थे। वहाँ जाने के बाद ये 2008 में गए थे हम सब पहले। तो वहाँ जाने के बाद ट्रेन से गए तो वहाँ पे हम लोगों को हिंदी भी नहीं आता उस समय, तो वहाँ तमिल चलता है। तो वहाँ के पुलिस वालों से पूछा तो वो कुछ बताया नहीं, लेकिन किसी तरह से हम वहाँ गए कंपनी में काम करने के लिए। वहाँ भी समझ नहीं आता था, लेकिन काम किए। फिर जाके वहाँ से दोबारा गुजरात गए। फिर गुजरात में काम किया तो वहाँ के बाद कोलकाता भी गए, वहाँ बंगाली चलता है। तो हमारा समझ में थोड़ा, लेकिन काम करने के बाद धीरे धीरे मालूम चल गया। इसी तरह से हम करीब 22-23 राज्यों में काम करने गए। अभी आप 22-23 राज्य में घूम चुके हैं, काम जी कर हाँ। चुके हैं। कितनी उम्र से आप काम कर रहे हैं? हम 19 साल से काम कर रहे हैं और अभी 34 चल रहा है हमारा। बाप रे, बहुत बहुत कम उम्र से आप काम कर रहे हैं एकदम। इतना मतलब कम उम्र से काम करने का मतलब क्या ऐसा मजबूरी आ गया जो कि इतने कम समय में और इतना इतने राज्य आप घूम चुके हैं? कम समय में जाने का कारण है कि हमारे पास वहाँ गांव में रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं होने के कारण खाने पीने का तो कोई चीज़ जुगाड़ करना पड़ता है ना। तो इसके कारण से हम घर गए और घर जाने के बाद बाहर भी निकले, क्योंकि घर में मजबूरी होता है तो बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि पेट पालना है, भाई बहन को देखना है, फिर बच्चे को भी देखना है, घर परिवार देखना है। तो इस तरह से काफ़ी कष्टों से गुजरना पड़ता है हम लोग। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई 2 बहन है। और आपके माता पिता? माता पिता, पिताजी नहीं है, माता हैं। पिताजी 2006 में गुजर गए। 2006 में गुजर गए, मतलब पिताजी गुजरने के बाद आप बाहर पकड़े। जी हाँ। तो अभी आप ये बताइए कि आप 22-25 राज्य में घूम चुके हैं, लगभग 22 राज्य आप बता रहे हैं कि हम 22 राज्य में काम कर चुके हैं। तो क्या है, मतलब आप देखते हैं लेबर क्लास का जो आदमी होता है, जो मजदूर होता है, जो बाहर जाता है, क्या वो मुश्किलों से मुश्किल भरी काम मिलती है उसको, या कि मतलब आसान काम मिल जाता है? नहीं 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 नहीं, मुश्किल का तो कभी है ही नहीं। आसान कैसे होगा जब हम लोग इतनी दूर से आए, तो उसका कौन सा इज्जत होता है यहाँ। यहाँ तो जो काम बोलेगा वो करना पड़ेगा, जो नहीं भी सोच कहेंगे वो भी करना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहाँ नहीं करेंगे तो हाँ जी का नौकरी है, ना जी का घर है। आप नहीं करेंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे कितने साल के हैं? एक 7 साल का है, दूसरा 5 साल का है। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं अभी। तो आप पढ़ाई किए हैं? किए हैं, मैट्रिक तक किए हैं। मैट्रिक के बाद मतलब आप कमाना चालू कर दिए? जी हाँ। क्योंकि वैसा मुसीबत आ गया ना, आगे पढ़ भी नहीं सके। पिताजी गुजरने के बाद भी ऐसा नौबत आया कि हम लोगों को काम करना पड़ा। हैदराबाद में कब से रह रहे हैं आप? हैदराबाद में 2022 से रह रहे हैं। यहाँ का मौसम कैसा है? मौसम यहाँ यही है कि ठंड का प्रकोप कम होता है, गर्मी होता है, तो दोनों का सेम वातावरण होता है, इसलिए अन्य राज्यों से थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगता है। बाकी तो तमिलनाडु गए तो वहाँ बारिश ज़्यादा होता था, गर्मी ज़्यादा होता था। फिर गुजरात में गए तो वहाँ भी वैसा ही था। पंजाब में गए तो ज़्यादा ठंडी था। बंगाल में गए तो वहाँ भी ठंडी का ही मौसम था। इस तरह से काफ़ी जगह पे हम गए, तो मौसम में थोड़ा सा डिफेक्टेड होता रहता है, होता रहता है। और यहाँ जो है थोड़ा अच्छा ठीक है, वातावरण ठीक है। अन्य जगह पे जाने के बाद चेन्नई में कभी कभी भाषा का प्रॉब्लम से दिक्कतें होता है, झगड़ा भी होता तो था। भाषा का प्रॉब्लम तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ हो रहा है तो यहाँ अब बदल चुका है ना। जब नए में गए थे हम तो उस समय बहुत अंतर था। अब इतना घूमने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ अंतर हो रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदी भी बोल लेते हैं आराम से। हाँ, यहाँ बोल लेते हैं,
बाकी वो लोग भी बहुत तरह से समझ लेते हैं, काफी कुछ छोटा मोटा होता। मतलब यहाँ मिला जुला के सब चीज ठीक ठाक है। हाँ, मिला जुला के ठीक ठाक है। अब नई सरकार बना है तो कुछ ना कुछ अंतर है। अब आप ये बताइए कि अगर बिहार में कारखाने अगर खुल जाते हैं तो क्या आप लोग बाहर आएंगे? नहीं, कभी नहीं आते। वहाँ देखिए, यहाँ अगर 600 मान लो कि मिल रहा है, अगर वहाँ 450 भी देता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जिले में कम से कम अगर एक कंपनी देता तो बहुत आज हम लोगों का आसान होता। क्योंकि कारण यही है, एक कंपनी होता तो कम से कम तो 5,000 7,000 लोग करते। जिसको सरकारी नहीं था वो कम से कम मजदूरी करते, फिर और किसी चीज का धंधा करते, क्योंकि एक्स्ट्रा आदमी होते तो वहाँ किसी न किसी चीज का काम तो करना ही पड़ता, तो जाके चलता हमारा। अच्छा आप ये बताइए, चलिए बिहार में कारखाना खुल जाएगा, आप लोग चले जाइएगा वहीं काम कीजिएगा, वहाँ अगर 100 रुपये कम भी देगा तो आप लोग काम कर सकते हैं। आप अपने जीवन का कुछ ऐसा रहस्य शेयर कीजिए हमारे साथ, जैसे कुछ घटना जो एक, हम लोग क्या है, हम लोग परदेसी हैं, हम लोग बाहर आते हैं कमाने के लिए, जो नहीं होना चाहिए प्रदेश में आके, वैसे कोई जगह का कोई घटना है आपके नज़र में तो आप बता सकते हैं। नहीं, घटना है ना, घटना बहुत है। जैसे हम गुजरात में गए थे, अहमदाबाद शहर में, तो वहाँ पे एक बस्तरापुर गांव था। वहाँ पे क्या करता था, जैसे फोन से बात करते जाते थे तो फोन लेके चला जाता था कौन लेके चला? चोर। जैसे हाथ में ऐसे लगा के जाते थे ना, तो उधर से खींच के चला जाएगा। ज्यादातर जगह में तो अभी हो रहा है ऐसा, बिहार में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो और वहाँ गए थे, जैसे दिल्ली में हरियाणा पड़ता है बल्लमगढ़, वहाँ गए थे। तो जब पता चल जाता था कि लोगों को कि सैलरी आज मिलने वाला है, तो शाम को ही गुंडे लोग रहते थे। और उस समय कैश पेमेंट होता था 2012-13 में। तो उस समय क्या कहता, आने के रास्ते में रोक लेता था, कहता है पैसे दे दो नहीं तो जान मार देंगे। इस तरह से काफी सारे ऐसे होता था। तो कभी हम किसी कारण बस बोलते थे कि आज नहीं जाएंगे कंपनी, ऐसा होता था कि सैलरी के टाइम में ऐसा देना पड़ता था। तो आपने कभी दिया है उनको? ये आप कभी फंसे हैं? एक बार फंसे हैं। कहाँ फंसे हैं? वहीं फंसे हैं एक बार, क्योंकि उस समय सैलरी का तो था, लेकिन उस दिन हमको सैलरी मिला नहीं था। अच्छा, मतलब आपको सैलरी नहीं मिला था? नहीं मिला था। वो बोला कि आपको अगले दिन मिलेगा, लेकिन सब उन लोगों को पता था। तो हमारे गए से हमको पूरा चेक किया, कपड़े उपड़े उतरवा के देखा कि भाई पैसे है इनके पास। तो इस तरह से काफी ज्यादा मुश्किलें होता है बाहर में, और अपने जगह में तो थोड़ा अलग बात होता है। अहमदाबाद में कहाँ? अहमदाबाद में तो बस्तरापुर में रहते हैं। वस्त्रापुर में ना? और कोई कहानी? कहानी तो बहुत है, अगर इससे बयान किया जाए तो बहुत कहानी है, बहुत जगह। क्योंकि 25 राज्य गए तो 25 राज्य में 25 तरह का घटना घटे। कभी तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी नजर आ रहे हैं हमको, 25 राज्य, आप 22 राज्य लगभग घूम काम ही चुके हैं। ऐसा था ना, डिजाइनिंग का काम, टाइल का काम, टाइल में जो मूर्ति बनाते हैं, फिगर, अच्छा। फोटो, उसका काम करते हैं हम। तो वो तो हर जगह मिलता नहीं है। तो वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आज इस राज्य में किसी साहब का ऑर्डर आया है, तो वहां जाके काम करके फिर आना पड़ता है। तो ऐसे मौके पे तो एक जगह काम मिलेगा नहीं, क्योंकि वो काम कोई साधारण आदमी तो कराता नहीं है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा धक्का मुक्की खाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है ऐसे काम सीखने के लिए। अभी तो दशहरे का टाइम में घर भी नहीं जा रहे हैं, अभी यहीं देख रहे हैं आपको। क्या जाएंगे, अभी काम का प्रेशर है, पैसे का भी प्रेशर है। काम का भी प्रेशर है, पैसे का भी पैसे का भी प्रेशर है, तो अपने बच्चों को देखने के लिए तो पैसा चाहिए। अगर हम दशहरे पे जाते हैं तो फिर उधर पैसे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग यही सोचते हैं कि सारा जिंदगी ऐसे ही है, तो फिर बच्चे को ही देखा देने दिया जाए। अपना क्या, अपना तो अब ऐसे ही चलेगा। हम तो जी लिया, बच्चे लोग को जीने देते हैं। बस यही चीज के लिए करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उन लोगों को कुछ अच्छा हो, आगे भविष्य अच्छा हो। सरकार कुछ इस बात पे ध्यान दे कि आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ निर्देश दे, कुछ कंपनियों को योगदान दे, तो आगे जाके कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी कितने लोग ले सकते हैं? सबको तो सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। नहीं दे सकता है। तो कंपनी बैठना जरूरी है बिहार में। जरूरी है, तभी ना कुछ होगा। और इस तरह से करेगा तो कुछ ना कुछ होगा। अरे हम लोगों का तो मान लो टाइम निकल चुका है, आजादी के 69 साल हो गए, 70 साल, 72 साल हो गए। 75 साल हो गए, तो इतने में तो कुछ नहीं मिला। अब आने वाले पीढ़ी को अगर कुछ ना कुछ मिल जाए तो इस साल 76 हो गया ना आजादी का। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ मिंकू भैया हैं, और ये अपने कहानी आप लोगों से कुछ छोटी सी कहानी एक साझा की है। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।